तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और अपनी टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं लिखें। अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम ऑनलाइन कुंडलिनी राजयोग दीक्षा और 6 महीने में कुंडली सक्रियण प्रदान करते हैं। 29 पुरुष लक्षण संकेत संत सादी साम शिव तनेगे संत सव तुलुकाडे योगी एकलंतु पुरुष लक्षण 11 अपने पिता के ज्ञान से बल पाकर षण्मुख ने सर्व दयालु और सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हाथ जोड़कर कहा, हे शिव, वेदों की शिक्षाओं में पुरुष की क्या विशेषता है, कृपया मुझे बताएं। शिव ने अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम एक सुंदर प्राणी हो। अब तुम जान गए हो कि तुम में केवल पुरुष की विशेषता है। पुरुष वह है जो शरीर नामक शहर में रहता है। ऐसा कहा जाता है कि वह श्रुतियों के शीर्ष में ब्रह्म है। परमात्मा, जिसे विभिन्न प्राणियों में आत्मा के रूप में देखा जाता है, जो ऊर्जा से भरा है, पुरुष कहलाता है, जो संसार में पूर्ण है। वह मन है, सर्वव्यापी है और जल में कमल है। वह मन पुरुष है जो चारों शरीरों के नगर के बीच में स्थित है। पहले मैं तुम्हें नगर के लक्षण बताऊंगा और फिर मैं तुम्हें मनुष्य के लक्षण बताऊंगा। सुनो, जो मैंने तुम्हारे मन में कहा है उस पर विचार करो। मनुष्य की स्थिति का एहसास करो और उसे मनुष्य के रूप में स्तुति करो। सांबशिव ने कहा, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। 6 नगर का वर्णन। शरीर के नगर की 10 दीवारें हैं, 2 कंधे, 2 कोहनी, 2 घुटने, 2 जांघ और 2 एड़ियां। एड़ा और पिंगला नाड़ियां 2 बाजार हैं। 72,000 नाड़ियां विभिन्न चैनल हैं। त्वचा की 7 परतें 7 वलय वाला किला है। ऊंची दीवार कंधे है और विचार प्रवेश द्वार पथ हैं। आमदेयावे आगाली अर्थात मालवे के किले के चारों ओर की खाई। उसमें मूत्र जल है, पसीने की कीचड़ है। 3.5 करोड़ बाल किले के शिखर हैं। वजाएं स्त्रियों की वस्तुएं हैं। शरीर की गंध लेप है। मांस की इच्छाओं की पताका उस नगर के किलों से बंधी हुई है। उस नगर में रक्त स्रोत है, काई है, वीर्य भूसा है, चर्बी और मांस दीवारें हैं। हड्डियां मंदिर की मीनारें हैं, पत्ते भोग के घर हैं। मुख उस नगर का महल है, 32 दांत उसके स्तंभ हैं। जीभ तालु खपरेल की छत है। अब 9 द्वारों को सुनो। 2 नासिका छिद्र, मुख, 2 नेत्र, गुदा नामक 2 घृणित निचले द्वार, ये 7 और 2 कान के छिद्र, कुल मिलाकर ये 9 द्वार रखे जा रहे हैं। सुनो मेरे बेटे, वहाँ मन आधार है, बुद्धि प्रधानमंत्री है, मन क्लर्क है, सुगंध रजिस्टर है, 10 इंद्रियां मुख हैं, 5 प्राण सारथी हैं, क्षुद्र शंकाओं के शत्रु नगर के आगमन हैं। 13 इस प्रकार भूतपंचक नामक नगर प्रसिद्ध हुआ और भूतनाथ ने नगर के मध्य में प्रवेश किया। जीवेनाथ मनु प्रविश्य, श्रुति कहती है। तब प्रकृति की देवी ने, जो एक चमकती छाया थी, प्रेमपूर्वक अहंकारी पुरुष के सिर पर एक मुकुट और उसके गले में एक माला पहनाई और उसे प्रोत्साहित किया, इस नगर का स्वामी बनो। तब उसने नगर के गौरव को अपना मान लिया और उसे जीवन समझ लिया। वह भूल गया कि भगवान स्वयं थे। उसने कल्पना की कि यह शरीर रूपी नगर मेरा है और अपने आप को परमात्मा समझ लिया। उसने सोचा कि मैं ब्रह्मांड का जीवन हूँ और जन्म और मृत्यु के चक्र में फंस गया, जो प्रकृति के लिए स्वाभाविक है। वह मनुष्य सुख दुख में रोता हुआ प्रकृति रूपी नगर के साथ मरता है, स्वयं को न जानते हुए जन्म लेता है और बहुत दुख भोगता है। यद्यपि वह मनुष्य निःसंदेह जीवन है, फिर भी वह अपनी इंद्रियों से नाना प्रकार के सुंदर पदार्थों का भोग करता है और मन से पदार्थों के सुख होने में संदेह करता है और अनेक प्रकार के व्यापारों में संलग्न रहता है। हे मारुला, मेरी बात सुनो। मैं काम, क्रोध रूपी 6 विकारों को धारण करने वाला तथा पाप, पाखंड, मोह, प्रेम और अन्य दुष्टता तथा रजोगुणों आदि अनेक पदार्थों की दुर्गंधों को धारण करने वाला बूढ़ा हो गया हूँ। यद्यपि मैं मनुष्य हूँ, फिर भी प्रकृति के स्वभाव आत्म पहचान की भावना से के कारण मैं अपने को मनुष्य होने की कल्पना करता हूँ। 18 कल्पित जीवन एक भ्रम है। हे सेनापति, यद्यपि मैं समस्त शरीरों में जीवन हूँ, अज्ञानी लोग मुझे नहीं जानते। मैं अपने कानों से सुनता हूँ, मैं मुख से खाता हूँ, मन से भोग करता हूँ, शरीर से व्यवहार करता हूँ, आंखों से देखता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, शरीर में रमण करता हूँ, सुख से क्रीड़ा करता हूँ, भय से दौड़ता हूँ। आत्मा मैं नहीं कहता, अर्थात शिव ही सब व्यवहार कराते हैं, परंतु जानता है कि अहंकार ही यह सब करता है। क्या उसी ने हाथ बनाए? क्या उसी ने पैर जोड़े? यदि सब अंगों से सुंदर पुत्र उत्पन्न हो तो मूर्ख लोग कहेंगे, बेटा मैं मूर्ख हूँ। यदि हम वास्तव में देखें तो मैं स्वयं निराकार हूँ और सब शरीरों में निराकार हूँ। एक ईश्वर सर्वभूताना हृदेश अर्जुन तिष्यति गीता 18-61 2 जीवेंत्मा नानु प्रविश्य श्रुति। यदि मैं युगल अपने हाथ पैरों को गूंगा करके जोड़ दूं, उनकी जीभ क्या है जो मानो बोलती ही नहीं। अर्थ यह है कि वे मायावी बातें बोलते हैं। जब पुत्री का नाम रखने की बात आती है तो 2 पति पत्नी आपस में भिड़ जाते हैं।
उदाहरण के लिए, जब सती कहती है मैं इसका नाम अपने पिता के नाम पर रखूंगी, तो पति तर्क करता है मैं इसका नाम अपने दादा की लाडली के नाम पर रखूंगा। क्या ये मूर्ख जो मुझ अनामी का नाम रखते हैं कुत्ते नहीं हैं? मनुष्य की योनि में जन्म लेने पर भी उसका स्वभाव कुत्ते जैसा है। पुत्र का एक भी लक्षण न होने पर उसका नाम हमारा पुत्र कैसे रखा जा सकता है? क्या पुत्र के लक्षण विशेषताओं को पहचानकर उसका नाम रखना उचित या धर्मसंगत है? पतियों के अपने लक्षण अपने स्वरूप का बोध नहीं होते और उन्हें अपने पुत्र की पहचान कि वह शिव का रूप है नहीं होती। पुत्र के शरीर में मैं अर्थात ईश्वर निवास करता हूँ। ये शिवद्रोही जो मुझे नहीं पहचानते और हमारा पुत्र कहते हैं, पुत्र उत्पन्न होने के कारण वे सूअ नहीं हैं कहकर ईश्वर को दीपक जलाएंगे। वे शिव स्वयं उत्पन्न हुए हैं ऐसा कहकर अपने पैरों में तेल नहीं लगाएंगे। दुष्ट ठोकर खाने वाले केवल अज्ञानी मुझे अर्थात शिव के अस्तित्व को न जानते हुए मोहवश मुझे पुत्र पुत्र के नाम से कहेंगे। चूंकि वे जानते हैं कि मैं स्वयं मनुष्य रूप में सभी के शरीरों में रहता हूँ, वे भ्रष्ट हैं, इसलिए वे कहते हैं। 24 व्रत में अज्ञानी प्राणियों का भ्रष्ट होना। जो लोग आज एकादशी है, आज शिवरात्रि है, ऐसा कहकर व्रत करते हैं, वे अपने भीतर मुझे ईशा न जानते हुए बंध जाएंगे। मैं हूँ जो भगवान अंगों को धारण करते हैं और प्रत्यक्ष रूप से खाते हैं, उनके निकट हैं, इसलिए ये मंदबुद्धि लोग अनजाने में ही भौतिकवादी ध्यान के पाप में पड़ जाते हैं। परम पुरुष जो इस शरीर के भीतर रहता है, निश्चित रूप से खाने और उपवास करने से आया और मर गया नहीं। पूर्व के बच्चे इसे जाने बिना परम पुरुष को अपने से अलग करते हैं और देवता की पूजा करते हैं और उसकी पूजा करते हैं। मैं ही समस्त शरीरों में अग्नि हूँ। मैं ही चारों प्रकार के अन्नों का पाचन करता हूँ। मैं ही प्राण और श्वास को नियंत्रित करने वाला हूँ। अहम वैश्व नरो अग्नि भूत्वा प्राणाना देहमस्थितः प्राणपान समायुक्ता पचामी अन्न चतुर्विधम गीता 15-14। मैं ही समस्त शरीरों में अग्नि हूँ। मैं ही निवास करने वाला हूँ, अतः किसी अन्य की पूजा कौन करे? शिव ही जानने वाले हैं, यदि कोई नहीं जानता तो किसकी पूजा करे? इसलिए व्रत और पूजा भ्रष्ट हैं और उनमें कोई पवित्रता नहीं है। 28 मनुष्य स्वयं प्रकाशमान है। कांड मेरी बात को ठीक से समझो। ज्ञानी जन कहते हैं कि जिस तेज से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि संसार को प्रकाशित करते हैं, वह आत्मा का तेज है। हे कार्तिकेय, सूर्य, तारे और तारे मुझ आत्मा के समान अपना प्रकाश नहीं रखते। वे मुझ चमकने वाले का अनुसरण करके चमकते हैं। उनमें जो तेज है वह मेरी आत्मचेतना से उत्पन्न है और वे मेरे लिए चमकते हैं तथा मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करते हैं। मैंने वही बात जो मैंने तुम्हें पहले 245 श्रुतियों की सहायता से बताई थी, स्पष्ट की है। मैं वेदांत हूँ, मैं ही सभी शरीरों में निवास करता हूँ। सामान्य लोग इस सिद्धांत को नहीं समझ सकते। मुझे कभी कोई हानि नहीं होती। मैं नित्य गौरवान्वित हूँ, एकमात्र जो नित्य सुखी है। मैं पुरुष शरीर धारण करने के लिए पुरुष बन गया हूँ। सभी शरीरों में चमकने और प्रकाशित होने के लिए मैं साक्षी रूप में पुरुष बन गया हूँ। पुरुष और शरीर के साक्षी में कोई अंतर नहीं है। जानो कि नित्य विद्यमान सत जानने वाला चित्तवस्तु एक ही है। ऋषिगण बिना विचलित हुए सत्य की तपस्या के द्वारा मुझे देख सकते हैं। वे निश्चय करते हैं कि उनके शुद्ध हृदय में जो जीवन चमकता है वह परमात्मा है, लेकिन अज्ञानी अपने शरीर में आत्मा जो तेज से पूर्ण है को नहीं देखते। जड़ पुरुष भगवान को नहीं जानते। 31 भगवान के लक्षण। हे आत्मा, मैं अपनी ही माया से उत्पन्न हुआ हूँ और जीवन के समान अनुभव करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही समस्त घटनाओं में दुख भोगता हूँ। यह मिथ्या। मैं चाहे जन्म ले, रोए या मर जाए, जो वास्तविक मैं भौतिक शरीर का साक्षी है, उसे कोई हानि नहीं पहुँचती। समस्त जड़ इंद्रियों में मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा साक्षी नहीं है। मैं नित्य अद्वितीय हूँ। हे पुत्र, मैं न स्त्री हूँ, न पुरुष, न किन्न, मेरे कोई अंग नहीं है। मैं सर्वव्यापी हूँ, पारलौकिक हूँ। नहीं, अर्थात सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। श्रुतियाँ मेरे वास्तविक स्वरूप में मौन हो गईं। महर्षि अगस्त्य, नारद, शुक और वामदेवादि जो ऋषियों में श्रेष्ठ हैं, कहते हैं कि वे केवल उतना ही बोलेंगे जितना उन्होंने आदरपूर्वक देखा और सुना है। वेद भी यही कहते हैं। जानने योग्य बात यह है कि ऐसा कोई नहीं है जिसने कभी जाना हो कि यह मेरा रूप है। आत्मा के स्वरूप का अर्थ अतुलनीय है, अथाह है। प्रश्न, होलेया कौन है? होलेया दो प्रकार के होते हैं। आप शिव हैं। एक होलेया हैं जो गुरु के वचनों को भूल गए हैं। यदि कोई आपका अपमान करता है तो दूसरे होलेया हैं। क्या गुरु का प्रसाद खाने वाला होलेया नहीं है? क्योंकि मैं अर्थात शिव पूर्ण हूँ, वह मेरे स्वरूप को नहीं जानता है, और यदि कोई उसका अपमान करता है तो वह गलत तरीके से सोचता है कि वह शरीर है, और यदि वह उसका अपमान करता है तो वह उसका अपमान करता है। शरीर का अर्थ अपवित्रता है। हे षण्मुख, नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध, लोभ। यदि कोई व्यक्ति इन 3 द्वारों में से किसी एक में भी प्रवेश करता है तो वह सीधे नरक के सागर में गिर जाएगा। गिरने के बाद अनंत संख्या में मनुष्य भी इसे पार करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे।
अंत में एक संत जन्म में गुरु की कृपा से वह अपने भीतर के शरीर को जान सकेगा। वह निरंतर इस बात का ध्यान करता हुआ कि वह ही सर्वात्मा है और अपने अतिरिक्त अन्य कोई उत्तम वस्तु नहीं है, अपने को जीवन से मुक्त मान लेगा। 36। इस प्रकार वह 24 तत्वों से युक्त शरीर नगर में निवास करते हुए नित्य शुभ और परम पुरुष है। वह नित्य है, स्वयंभू है, एकमात्र उत्तम वस्तु है, स्वयंभू है। यही सत्य है। शरीरों के नगर में तुम ही एक हो, पुरुष हो। जैसे सूर्य को ढकने वाला बादल, जब आवरण की शक्ति तुम्हारे लिए बंद हो जाती है, तब वह ज्ञान तुम्हें पीड़ित करने लगता है, जो तुम्हें मैं कौन हूँ, जगत क्या है, ये जानने नहीं देता। परंतु जब तुम इस परम आत्मज्ञान में दृढ़तापूर्वक स्थित हो जाओगे कि मैं अज्ञान का नाश करने वाला हूँ, तब आवरण दोष अपने आप दूर हो जाएगा। तुम नित्य अनावृत, दोषरहित, अखंड, अविभाजित और द्वैत आत्मा हो। अपने आप को मत भूलो। यद्यपि सभी शरीरों में निवास करने वाले जीव स्थिति की दृष्टि से भिन्न प्रतीत होते हैं, फिर भी जीवन का साक्षी परमेश्वर एक ही है। यह मत भूलो कि वह तुम हो। नगरों में रहने वाले प्राणियों, मनुष्यों को मत भूलना, क्योंकि मैं ही वह हूँ जो नहीं भूलता। ये बात उन मतवाले जो अपना समय लड़ाई झगड़े में बिताते हैं से नहीं कहनी चाहिए। यदि तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हें पाप लगेगा। देवता की भांति षण्मुख हरुषरा के जल में तैरता है। मैं मनुष्य हूँ कहकर उसी क्षण वह आनंद से विभोर हो गया और प्रसन्न भाव से श्री चिदानंदात्मा गुरुवर का ध्यान करने लगा। 41।